नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किलेंस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में नॉन कॉम्बेटेंट अग्निवीर की भर्ती के लिए। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर की वैकेंसीज आई ही हुई हैं मल्टीपल लोकेशंस में ऑल ओवर इंडिया। दो स्ट्रीम में निकली हुई हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग। बात करेंगे डिटेल इस पोजीशन के लिए, इनमें कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑफलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन रहने वाला है, सारी डिटेल बात करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों कि इस चैनल पे हम जितनी भी जॉब अपडेट्स लेके आते हैं प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही लेके आते हैं। तो ऐसी वेरीफाइड जॉब अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं डिटेल्स में इस वैकेंसी के बारे में। जैसा मैंने बताया कि इसमें दो स्ट्रीम में वैकेंसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग। तो हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग क्या होती है दोस्तों, जिसमें जैसे कि अगर किसी का हॉस्पिटैलिटी में अगर सिलेक्शन होता है, हॉस्पिटैलिटी के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, तो उसमें जो बेसिकली जो जॉब प्रोफाइल डिटेल्स रहने वाले हैं वो कुकिंग रिलेटेड, किचन मैनेजमेंट, फूड प्रेजेंटेशन, सर्विंग, हैंडलिंग क्रॉकरी एटसेट्रा। अगर हाउसकीपिंग स्ट्रीम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो जॉब प्रोफाइल जो डिटेल्स रहने वाली हैं, क्लीनिंग, गार्डनिंग, मेंटेनेंस, मैंने सारी डिटेल्स स्क्रीन पे आपके लिए लगा रखी हैं। आप उसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, एज की। इसमें आपका जो बॉर्न होना चाहिए, आपका जो जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009 के बीच में, ये दोनों डेट इंक्लूड होंगे। इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपका बॉर्न हुआ है, आपका जन्म हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं। नोटिफिकेशन में दोस्तों एक चीज बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंशन करी गई है कि कैंडिडेट की जो एज है वो मैक्सिमम 21 ईयर की होनी चाहिए। तीसरी एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो इसमें हाइट जो होनी चाहिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट होना चाहिए, मिनिमम रेंज होना चाहिए जो एक्सपेंशन का 5 सेंटीमीटर, कितना भी मेजरमेंट है बट चेस्ट फुलाने पे, एक्सपेंड करने पे 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। विजन जो होना चाहिए, विजन, हेयरिंग, डेंटल, ये सारी डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे लगा रखी है, वीडियो पॉज करके उनको देख सकते हैं। ठीक है, सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जैसा पता है पहले से, अगर नहीं पता तो अग्निवीर जो होती है बेसिकली 4 साल की सर्विस होती है। 4 साल के बाद अराउंड जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा, जिन्होंने 25% मैक्सिमम होता है, या फिर इंडियन एयरफोर्स में वहां पे रिक्वायरमेंट की बात है कि वहां पे रिक्वायरमेंट है और आपका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है तो आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है वहां पे, बट ये मैक्सिमम 25% के साथ ही होता है। ठीक है, तो वैसे इन जनरल एग्जिट मिल जाती है वहां से। 4 साल के बाद आप बेसिकली रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उसके बाद। ठीक है, अभी तो फिलहाल सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों वो 30,000 होती है, लेकिन ये 30,000 आपको कंप्लीटली इन हैंड नहीं होती, ये बेसिकली आपका ग्रॉस पैकेज होता है। आपको इसमें जो इन हैंड आने वाली होती है वो 21,000 ही आनी होती है, ये फर्स्ट ईयर का है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके सेवानिधि पैकेज में ये ब्लॉक हो जाता है, सेवानिधि पैकेज में क्रेडिट हो जाता है। और जो जो भी अमाउंट क्रेडिट होता है उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐड होता है। ठीक है, और वो जब आप रिटायर होते हैं 4 साल के बाद तो वो लगभग अराउंड 10 लाख के आसपास में आपका वो अमाउंट बनता है जो आपको मिलता है आफ्टर यू कंप्लीट 4 इयर्स। तो फर्स्ट ईयर का मैंने बताया 30,000 होता है ग्रॉस पैकेज, मिलता है आपको 21,000 इन हैंड। सेकेंड ईयर का जो होता है 33,000 होता है, इसमें इन हैंड मिलता है 23,100। थर्ड ईयर का जो ग्रॉस पैकेज होता है वो 36,500 होता है, जिसमें ग्रॉस आपको जो इन हैंड मिलता है 25,550 रुपीज। फोर्थ ईयर यानी कि लास्ट ईयर का जो पैकेज होता है वो 40,000 होता है ग्रॉस पैकेज एंड, लेकिन जो इन हैंड आपको जो सारा कट के डिडक्शन होकर जो मिलता है 28,000 मिलता है। एंड जो जितनी भी सारी जो चारों साल में आपकी जो डिडक्शंस हुई हैं वो सारा अमाउंट आपको उतना ही गवर्नमेंट की तरफ से भी मिला के जो आपका अमाउंट लगभग बनता है 10 लाख रुपए, वो आपको उस टाइम पे मिलता है। इसके अलावा जो काफी सारे दूसरे अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, इंश्योरेंस कवर भी मिलता है इसमें दोस्तों 48 लाख का।
जो कि आपको अपने तरफ से उसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता, वो लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसमें लगभग 25% जो होता है, जो 25% ऑफ जो भी अग्निवीर होते हैं उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, डिपेंडिंग कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और डिपेंडिंग ये भी कि उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बताना बीच में भूल गया कि सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए जो अनमैरिड है, और सिर्फ मेल्स के लिए है ये, ठीक है। अनमैरिड मेल्स के लिए अगर आप 4 साल, अगर आप ड्यूरिंग सर्विस भी अगर आप शादी करते हैं तो आपको सर्विस से डिस्चार्ज किया जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो पहला जो फेज होता है वो रिटन टेस्ट होता है, जो कम्प्लीटली ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन कहाँ पे होगा? जहाँ पे जिस जगह पे आप जो फॉर्म अपना जो फिल करके जिस एयरफोर्स स्टेशन पे जहाँ पे आपने सबमिट किया होता है वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर होता है, ठीक है। जो सिलेबस जो बेसिकली होता है जनरल इंग्लिश होती है, 10 मार्क्स के होते हैं। 10th का जो क्लास 10 के जो सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड होता है। जनरल नॉलेज होता है वो 10 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो क्वालिफाइंग होना चाहिए कम से कम 10 मार्क्स आपका दोनों मिला के एटलीस्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वालिफाई करते हैं। जो सेकंड फेज होता है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, पीएफटी। जो पीएफटी इसमें 2 लेवल के होते हैं। फर्स्ट जो पीएफटी होता है वो रनिंग का होता है, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है आपको 6 मिनट 30 सेकंड्स में। जो सेकंड लेवल ऑफ फिटनेस होता है फिजिकल फिटनेस, वो एक्सरसाइज से रिलेटेड होता है, जैसे कि आपको 10 पुशअप्स करने होते हैं 1 मिनट में, 10 सिटअप्स करने होते हैं 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स करने होते हैं 1 मिनट में। फेज 3 जो इसका होता है वो होता है एसएसटी, यानी कि स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है दोस्तों कि जिस स्ट्रीम के लिए, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है या फिर आपने हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उन जॉब रोल्स के लिए आप कितने फिट हैं इस चीज को चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली इसमें भी आपके मार्क्स होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल असेसमेंट होती है कि किसकी मतलब उससे रिलेटेड काम कराया जाए, जैसे कि आपने अगर हाउसकीपिंग के लिए अगर अप्लाई कर रखा है तो हाउसकीपिंग में जो जो टास्क होते हैं वो टास्क आपसे कराया जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा। हाँ, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड टास्क कराए जाएंगे, जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में मेंशन करा था। उनके बेसिस पे फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको 50% एटलीस्ट आपको स्कोर करना मैंडेटरी है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपने टास्क फॉर एग्जांपल अगर आपने हाउसकीपिंग का ले रखा है या फिर आपने हॉस्पिटैलिटी का ले रखा है, तो जो उससे रिलेटेड टास्क हैं जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, ये सारी चीजें आप करने के इच्छुक होने चाहिए, तभी आप ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि अगर आप कुकिंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर ऑफ कोर्स उस वाले पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, सारी चीजें विलिंगनेस आपकी होनी चाहिए, आप कर सकें। और जो लास्ट फेज होता है दोस्तों वो है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ब्लड हेमोग्राम, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, ये सारी चीजें होती हैं, परफॉर्म करी जाती हैं चेक करने के लिए कि आप कितने फिट हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें कंप्लीटली आपको फॉर्म फिल करके देना होगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन के साथ साथ मैं फॉर्म भी अटैच कर दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं डाउनलोड करके उसे। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि अग्निवीर की वेबसाइट पे जाइएगा, साइट भी लगा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। अग्निवीर की वेबसाइट पे जाइए और फॉर्म को वहां से डाउनलोड करिए, एंड फिर उसके बाद आप सारी डिटेल्स फिल कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि किस तरीके से फिल करना है, तो जितनी भी डिटेल्स आप डालेंगे, फिल करेंगे, अपने भरेंगे फॉर्म, सारा का सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बड़े अक्षरों में इंग्लिश के होना चाहिए, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। फोटो आपका जो होना चाहिए वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आप फोटो किस तरीके से लेंगे कि सामने आप एक ब्लैक स्लेट रखेंगे, ठीक है, जिसपे आपका जो वो नाम लिखा होना चाहिए, और उसपे डेट ऑफ फोटोग्राफ यानी कि फोटो कब ली गई थी वो डेट मेंशन होनी चाहिए व्हाइट चौक से, ताकि वो क्लियरली दिख सके, ठीक है। और जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह में क्या क्या सारी चीजें चाहिए होंगी, डॉक्यूमेंट्स में आपको वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा क्लास 10 की जो पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, आधार कार्ड जो होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो गैजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए या फिर 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो।
कंसेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंसेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस केस में आपके पेरेंट्स का होना चाहिए अगर आप 18 ईयर से कम के हैं। अगर 18 ईयर से ज़्यादा के हैं तो आपका सेल्फ जो कंसेंट सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा। और ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया दोस्तों, ये सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आपका खुद का अटेस्टेड किया हुआ होना चाहिए। डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है, ऑलरेडी ऑनगोइंग है, और ये मैक्सिमम जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 23 फरवरी से ही है। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आप कोई सा भी दूसरा फॉर्म यूज मत कीजिएगा। अग्निवीर की वेबसाइट पे जाइएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी वेबसाइट लगा दूंगा लिंक, उस पे जाइएगा, वहां से फॉर्म डाउनलोड करिएगा और वहीं का फॉर्म इस्तेमाल करिएगा आप अपनी डिटेल्स डालने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। जो मैं फॉर्म इनफैक्ट मैं लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हालांकि वो सेम फॉर्म ही है, बट उसको भी मत यूज कीजिएगा। आप अग्निवीर के वेबसाइट पे जाके ही डाउनलोड कीजिएगा एंड उसका इस्तेमाल कीजिएगा। लास्ट डेट याद रखिएगा 23 फरवरी। उसके पहले कोशिश करें कि आप ये जल्दी से जल्दी, अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप अप्लाई करें। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, फैमिलीज के बीच में, जो करना चाहते हैं और जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं इसके करने के लिए। तो ये थी सारी डिटेल्स इस जॉब वैकेंसी के बारे में, अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट इंडियन एयरफोर्स में। ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।